नमस्कार साथियों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको 5 नंबर डायरेक्ट मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। यहां से इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि आम्ल क्षार में अंतर बताइए या आम्ल क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। तो अगर बात किया जाए जो ये टॉपिक है तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए। इस क्वेश्चन जो ये टॉपिक जो आपको सीधे 5 नंबर दिलाएगा, बिना मेहनत के 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भी एक भी नंबर ना कटे तो आप करिए अच्छे तरीके से, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे तो देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी भाषा में मैं लेके आया हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आप सभी लोग कंटिन्यू और बैठे। तो देखा जाए आम्ल क्षार में अंतर की बात किया जाए तो आम्ल क्षार में अंतर लिखने को हमारे बोर्ड में आता है, बोर्ड एग्जाम में। तो हम चलिए इसमें अंतर देखते हैं तो कि अम्ल में क्या अंतर होता है, क्षार में क्या अंतर होता है। तो देखा जाए हमने पिछले जो क्या किया, जो पीछे हमने पढ़ाया है उन्हीं टॉपिकों से हमने क्या किया है, एक एक लाइन उठा के रख दिया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है और ना आपको कुछ करना है। आपने जो पीछे के लेक्चरों में पढ़ा है उसमें से कुछ पॉइंटें यहाँ पे रख दी गई। ऐसा नहीं है नई चीज है, ये बहुत पुरानी चीज है जो पढ़ चुके हैं हम। तो चलिए देखें अंतर क्या है। तो बात करें अम्ल की तो हमने आपको बताया था, जब अम्ल मैंने पढ़ाया था शुरू में ही तभी बताया था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और जो भस्म होता है, क्षारक होता है, तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। तो वही लिखा है कि यह स्वाद में खट्टा होता है और वही क्षारक में लिखा हुआ है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। और हमने ये बताया था कि जो लिटमस पेपर होता है तो लिटमस पेपर की सहायता से हम लोग अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं। हमने चीज पढ़ाया। तो अम्ल क्षार का पता कैसे लगाते हैं? लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर 2 कलर के आते हैं, एक लाल कलर का और एक आता है नीले कलर का। तो क्या किया जाए, जो नीले कलर वाला लिटमस पेपर होता है उस नीले कलर वाले लिटमस पेपर को जो अम्ल जो है उसका नीले से कलर चेंज करके लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। जो क्षारक होता है वो लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है। तो वही लिखा हुआ है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इनका रंग बदल जाता है। इसमें क्या लिखा है? यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और हमने बताया था कि मेथिल ऑरेंज होता है। क्या होता है? मेथिल ऑरेंज होता है। तो मेथिल ऑरेंज पे अगर अम्ल को डाला जाए तो मेथिल ऑरेंज का कलर लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और अगर मेथिल ऑरेंज पे क्षारक को डाला जाता है तो उसका कलर पीला हो जाता है। तो वही चीज लिखी हुई है कि यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। क्या कर देता है? यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। इसमें लिख दिया गया है कि यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। और नेक्स्ट बात करें तो क्या बताया गया था कि जो अम्ल होते हैं तो अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं? अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो क्षारक होते हैं तो क्षारक जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यह क्या दिया है? यह जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और बात किया जाए कि क्या होता है जब हम लोग को पेट में क्या हो जाता है, गैस बनने लगती है, एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? गैसिड, एसिड बन जाता है। जब हम लोगों के देखो पेट में क्या कब्ज बन जाती है। क्या बन जाती है? कब्ज बन जाती है। तो हम लोग जब कब्ज बन जाती तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इनो ला करके पानी मिला के पी जाते हैं। जाते हैं मार्केट से इनो लेके आते हैं, इनो को क्या करते हैं, पानी में मिला के पी जाते हैं। जब इनो को पानी में मिला के पी जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे गैस यानी एसिड की मात्रा कम होती है, पेट दर्द बंद होता है। तो क्या होता है, मान लो हमारे पेट में एसिड बना हुआ था। क्या बना था? एसिड बना हुआ था। एसिड बना था, उसके बाद हमने क्या
पी लिया हमने, पी लिया इनो, हमने इनो पी लिया। जब इनो क्या है, इनो एक प्रकार का क्षारक है, इनो क्या है, इनो एक प्रकार का क्षारक है। इसको पी लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो एसिड की मात्रा को इनो क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या करता है, जो एसिड होता है तो एसिड की मात्रा को इनो कम कर देता है, यानी एसिड को न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल मतलब क्या है, उदासीन कर देता है। ये दूसरा एग्जांपल देख लो। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, कहीं आग जल रही, क्या आग जल रही है, तो आग में अगर हम पानी मिला देंगे क्या होगा, बुझ जाएगी। क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो इसमें क्या है, आग ने, पानी ने क्या किया, पानी ने क्या किया, आग की मात्रा को कम कर दिया, आग को कम कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, इनो क्या करता है, एसिड की मात्रा को कम कर देता है, यानी न्यूट्रल कर देता है। तो वही चीज लिखा है कि अगर अम्ल अपनी ज्यादा पावर दिखा रहा हो, अम्ल ज्यादा कूद रहा हो, तो क्षारक को मिला दो उसके साथ। क्षारक को जब अम्ल के साथ मिला दोगे तब क्या हो जाएगा, अम्ल कंट्रोल हो जाएगा, अम्ल अपनी उतना कूद नहीं पाएगा। उसी प्रकार ये होता है क्षारक, जब क्षारक ज्यादा कूद रहा हो तो क्षारक के पास लेकर जाओ, अम्ल को मिला दो। जब अम्ल मिला दोगे क्षारक के पास तो क्षारक भी कंट्रोल हो जाएगा, क्षारक भी ज्यादा कूद नहीं पाएगा। तो वही चीज लिखा है, जो यह क्षारक को उदासीन कर देता है। जब क्षारक कूद रहा था तो अम्ल को मिला दिया तो क्या हो गया, उदासीन हो गया, कंट्रोल हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है, जब अम्ल ज्यादा कूद रहा था तो क्षारक को मिला दिया गया था तो अम्ल भी कंट्रोल हो गए। ये चीज है, अम्ल क्षारक को कंट्रोल कर देता है और जो क्षारक अम्ल को कंट्रोल कर देता है। ये और अगला लाइन क्या लिखा है, इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा पीएच। क्या पढ़ने को मिलेगा, उसे पढ़ने को मिलेगा पीएच पैमाना। पीएच जो पैमाना होता है, तो पीएच पैमाने पर 1 से लेकर के 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित होते हैं। क्या होते हैं, पीएच पैमाना होता है और पीएच पैमाने पे 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित होते हैं। क्या होता है, 14 तक। उसमें जो एक होता है 7, तो देखा जाए जो 0 से लेकर के जो 7 तक का मान होता है, होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय होता है। और जो 7 से लेकर के 14 के बीच का जो मान होता है, ये होता है क्षारक। क्या होता है, क्षारक। जो 7 होता है, 7 होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। इससे यह पता चलता है जिसका पीएच मान 0 से लेकर के 7 तक होगा वो अम्लीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से लेकर 14 तक होता है वो क्षारीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है उदासीन कहलाता है। तो यही चीज लिखा है कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। हम लोग देखो कहां से 7 से कम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। जो 7 के बाद क्या होता है, सब क्षारक होता है। वही चीज लिखा है कि जो पीएच मान 7 से कम रहेगा वो अम्लीय होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अगली टॉपिक क्या है, और हमने क्या बताया था कि जो हल्दी का पानी होता है, जब हल्दी के पानी को अम्ल में मिलाते हैं तो हल्दी के पानी में का जो कलर होता है नहीं बदलता है। हल्दी का पानी कैसा होता है, पीला होता है। जब पीले हल्दी के पानी में जब हम लोग अम्ल मिला देते हैं तो उसका पानी पीला का ही पीला रहता है, उसका कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता। और लेकिन जब हल्दी के पानी में हम लोग क्षारक को मिला देते हैं, क्या करते हैं, क्षारक को, जब क्षारक को मिला देते हैं तो हल्दी का जो पानी पीला होता है तो पीले से बदल करके लाल हो जाता है, लाल मतलब भूरा हो जाता है। तो ये आपको आएगा अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने को अम्ल क्षार में, तो आपको ये सारी चीजें लिख देना है और आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, पूरे 5 नंबर। और एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्षार तथा क्षारक में। इसे भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। एक होता है क्षारक और क्या होता है क्षार। समझो सीधी सी बात बता रहे हैं, जो क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है। जो क्षार होता है, क्षारक जो क्षारक तो नहीं, जो अब तो बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे क्षारक हैं, लेकिन कुछ क्षारक क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। यानी कुछ क्षारक जल में घुल जाते हैं।
यानी जो क्षारक जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन क्षारक को कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। वही कह रहे हैं, क्षारक और क्षार में यही अंतर लिखना है। क्या समझे? जो क्षारक पानी में घुल जाता है उसको कहते हैं क्षार। तो ऐसा तो है नहीं सभी क्षारक घुल जाएंगे क्षार। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्षारक में देखा सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। यानी क्षारक देखा जाए कुछ ही क्षारक जो है केवल जल में घुल पाते हैं, सब नहीं घुल पाते हैं। तो वही लिखा है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, यानी सभी क्षारक जल में नहीं घुल पाते हैं। तो ये लिखा, और सभी क्षार जल में विलय नहीं होते हैं। तो इसका यही लिखा है कि जो सभी क्षार होते हैं वे सभी क्षार जल में नहीं मिल पाते हैं, यानी सभी क्षार जल में नहीं मिल पाते हैं। अगला क्या लिखा है? सभी क्षारक, ये देखो ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपको और ढेर सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ऑप्शन में भी मिल सकता है, सही गलत के रूप में भी मिल सकता है। तो इस लाइन को मत भूलिएगा। लिखा सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, इसका मतलब यह है कि जो क्षारक तो ढेर सारे हैं वो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यानी मतलब यह है जो जल में घुल पाता वही क्षार होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। वही लिखा है सभी क्षार जो थे क्षारक नहीं है। तो ये जो दोनों अंतर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हमने अंतर बताया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को याद रखिएगा, अच्छे से तैयार रखिएगा। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसको तैयार करिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।